और तीसरा प्रश्न, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? तो भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रपत्ति है। सर्वश्रेष्ठ साधन प्रपत्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्व कामाश्च साक्षरान लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। भगवान कहते हैं सब कामनाओं को छोड़ करके जीव मेरी शरणागति कर ले, यही मेरी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ज्ञान भी साधन है, भक्ति भी साधन है, उपासना भी साधन है, कर्म भी साधन है, लेकिन इन साधनों से श्रेष्ठ साधन शरणागति है। शरणागति को ही प्रपत्ति कहते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म का उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया, भक्ति योग बताया। सब बताने के बाद भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा, महाराज आपने सब तो सुना दिया, लेकिन अभी तक मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैं क्या करूं, ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। कौन सा साधन अपनाऊं कि निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो, कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, संसार के इन सारे कर्मों को करते हुए भी कर्म का कोई बंधन न हो। तब भगवान ने कहा, अर्जुन अभी तक तो मैंने तुमको जो बताया वो गोपनीय था, लेकिन अब परम गोपनीय तत्व जो है, परम गोपनीय ज्ञान है, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि गुह्यात् गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। गुह्य से गुह्य तत्व जो है वो मैं तुमको अब बताने जा रहा हूं। गुह्यात् गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो क्या वचन है आपका? तो भगवान कहते, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। अपना मन मेरे में लगा करके मेरा यजन करो और सभी साधनों का भरोसा छोड़ दो। जितने साधन तुम कल्याण के लिए मान रहे हो कि कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, यज्ञ से, तप से, समाधि से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, उन सारे साधनों का भरोसा छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ करके मात्र मेरी शरण में तुम चले आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः तुम चिंता मत करो। तुम अपने साधन से स्वयं पाप मुक्त नहीं हो सकते, यही कारण है। भगवान कहते हैं तुम अगर कोई प्रयास करो कि मैं अपने प्रयास से अपने पापों से मुक्त हो जाऊं, बोले इतना पाप तुमने अनंत अनंत जन्मों में किया है कि तुम उन पापों का स्वयं प्रायश्चित नहीं कर सकते। बोले तब भगवान कहते हैं ये मेरे ऊपर तुम छोड़ दो, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पाप मिटाऊंगा, तुम नहीं मिटा पाओगे। अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले सीधा हिसाब है, किसी व्यक्ति ने बहुत अपराध किया, कहीं भी गया अपराध से मुक्त नहीं हो पाया, साधारण न्यायालय ने उसको सजा सुना दी, हाई कोर्ट में गया, बोले वहां भी उसको मुक्ति नहीं मिली, वहां भी उसकी सजा सिद्ध हो गई, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी उसकी सजा सिद्ध हो गई। बोले तब, बोले अब कोई साधन नहीं बचा कि वो पाप से मुक्त हो। बोले अब एक ही उपाय है कि राष्ट्रपति के पास चला जाए, वो अपनी याचिका लेकर के कि भाई हमारे ऊपर दया करो, उनकी शरणागति कर ले, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको सब पापों से मुक्त कर सकता है। भाई हम तुमको बरी करते हैं। तो भगवान तो सर्वोपरि हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, तो अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागति, शरणागति एक बार करनी पड़ती है। एक बार शरणागति कर ले तो जीव का, उस जीव का भगवान कभी त्याग नहीं करता। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय पर और मैं कुछ कहूं तो समय नहीं है। शरणागति, बाकी जितने साधन हैं वो बार बार करने पड़ते हैं। हाँ, कर्म बोले जीवन भर करते रहो तब कर्म से मुक्ति मिलेगी। ज्ञान बोले ज्ञान का बार बार परिमार्जन करते रहो तब वो ज्ञान कल्याण करेगा। भक्ति बोले भक्ति भी लगातार चलती रहे और चलते चलते अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो और तब मृत्यु हो, तब वो भक्ति सफल होती।
इसीलिए भक्ति में अंतिम स्मृति की आवश्यकता है। लेकिन शरणागति, बोले शरणागति में अंतिम स्मृति की आवश्यकता नहीं होती। एक बार जीव ने अगर शरणागति कर ली, ज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतमात्म निवेदनम, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतमात्म निवेदनम, अज्ञान से अथवा ज्ञान से किसी भी प्रकार से अगर जीव ने एक बार भगवान की शरणागति कर ली, तो एक बार की गई प्रपत्ति उसके मोक्ष पर्यंत साधन बनती है। भगवान कहते हैं साधनम प्रपत्ति ही। भगवान ने कांचीपूर्ण स्वामी जी को कहा कि रामानुज स्वामी से कह देना कि मेरी शरणागति ही सबसे बड़ा साधन, इससे बड़ा कोई साधन ही नहीं। और शरणागति रूपी साधन कर लेने के बाद भगवान कभी शरणागत का त्याग नहीं करते। कोटि विप्र बद लागी ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। शरणागत का भगवान कभी त्याग करते ही नहीं। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन शरण में आ गया तो फिर शरणागत के दोष का चिंतन नहीं करना। अगर उसके अंदर इतनी क्षमता ही होती तो फिर आपकी शरण में क्यों आता? शरण में आया है, इसका मतलब अब आप उसके दोष का चिंतन न करके उसकी रक्षा करो। इसीलिए भगवान शरणागतों की रक्षा करते। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हुए हैं। इसीलिए भगवान शरणागत वत्सल है। शरणागत वत्सल का मतलब क्या? शब्द तो हम कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो भाव है उसे समझो। शरणागत वत्सल भगवान इसलिए हैं, वत्सल उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रेम हो। और कौन सा प्रेम? बोले जैसे बछड़े के प्रति गाय का प्रेम होता है। बछड़े को वत्स कहते हैं संस्कृत में, बछड़े को वत्स कहते हैं। और वत्स के प्रति, बछड़े के प्रति जो गाय का प्रेम है उसको कहते हैं वात्सल्य। और वो वात्सल्य प्रेम जिसके अंदर हो उसको कहते हैं भक्तवत्सल। तो भगवान भक्तवत्सल हैं। तो गाय का प्रेम बछड़े के प्रति कैसा है? बोले बछड़े के प्रति गाय का ऐसा प्रेम होता है कि उस बछड़े के ऊपर जितनी गंदगी है, उस गंदगी को भी गाय गंदगी नहीं समझती है, उसे जीभ से चाट करके स्वयं साफ कर देती है। उसी प्रकार भगवान अपने शरणागतों के दोष को स्वयं मिटा देते हैं। जैसे गाय स्वयं चाट करके उसके मल को धो देती है, उसके रोए रोए चमकने लगते हैं, थोड़ी ही देर में चाट चाट करके गाय उसे निर्मल बना देती है। उसी प्रकार भगवान अपनी कृपा के द्वारा उस जीवात्मा के संपूर्ण पापों को धुल देते हैं। यही भगवान की शरणागत वत्सलता है। ये वत्सल शब्द के पीछे छिपा हुआ गंभीर भाव है। तो भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि साधन। शरणागति से ही जीव का कल्याण होता है। और एक उदाहरण कह करके आगे बढ़े कि रावण ने जानकी जी को ले जाकर के लंका में अशोक वाटिका में बैठा दिया। मात्र इतने अपराध के कारण रावण का विनाश हो गया। रावण के संपूर्ण परिवार का विनाश कर दिया भगवान। और जयंत ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल पे चोंच का प्रहार किया। खून की धारा बह गई, लेकिन उस जयंत के प्राण बच गए और रावण के प्राण नहीं बचे। दोनों के अपराध की तुलना की जाए तो जयंत का अपराध रावण से बड़ा अपराध था। रावण ने तो केवल जानकी जी को ले जाकर अशोक वाटिका में बैठा दिया, एक बाल बांका नहीं किया। लेकिन रावण का संपूर्ण विनाश हो और जयंत का प्राण बच गया। क्यों? बोले जयंत ने शरणागति कर ली। जयंत भगवान की शरण में आ गया। देवर्षि नारद ने कहा भगवान की शरण में चले जाओ तभी बचोगे। देखा नारद बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिता ही। राम जी के पास भेज दिया और जयंत ने आकर के राम जी की शरणागति कर ली। तो जयंत जैसे पापी के ऊपर भी भगवान की कृपा होगी। इसीलिए यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं तादृशो वाय सत्य प्रणत इति दयालु। यामुनाचार्य स्वामी अर्थात उस कौए के ऊपर भी भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की, कारण कि वो शरणागति कर चुके। तो शरणागति ही समस्त पापों से मुक्त होने का और भगवत प्राप्ति